हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स गोल्ड। मूवी की शुरुआत में रेगिस्तानी इलाके से गुजरती हुई एक गुड्स ट्रेन को दिखाया जाता है। इस ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ब्रेड खा रहा होता है। जिस इलाके से यह ट्रेन गुजर रही होती है वह पूरे तरीके से उजड़ा हुआ और वीरान होता है। जैक के सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है जो कि ललचाई नजरों से उसके ब्रेड की तरफ देख रहे होते हैं। जैक अपने ब्रेड को उन दोनों को दे देता है और ट्रेन से उतर जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर वह उतरता है वह भी पूरे तरीके से खाली होता है। यह जगह कंपाउंड के लिए कनेक्टिंग पॉइंट होती है। कंपाउंड वही जगह है जहां पर जैक जा रहा होता है। वह यहाँ पर एक शॉपकीपर के पास आता है जो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा होता है। जैक उससे किसी ऐसे आदमी के बारे में पूछता है जो उसे कंपाउंड तक ले जा सके, लेकिन वह शॉपकीपर उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह वहां का वॉशरूम यूज करता है जो कि बहुत ही गंदी हालत में होता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और उससे पूछता है कि वह वही है जिसे कंपाउंड जाना है। जैक उसे बताता है कि हाँ वह वही है। इसके बाद वो दोनों कंपाउंड के लिए निकल जाते हैं। वह ड्राइवर अपना नाम एंथनी बताता है और साथ ही उससे कहता है कि $100 पेट्रोल के और $20 पानी के अलग से लगेंगे। इस पर जैक कहता है लेकिन तुमने तो टोटल $200 ही बताए थे, यह तो गलत बात है। एंथनी कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन जैक कहता है नहीं नहीं, तुम चलते रहो। इससे हमें पता चलता है कि एंथनी एक धूर्त और लालची इंसान है। जैक को काफी गर्मी लग रही होती है, इसलिए वह गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, लेकिन एंथनी उसे यह कहते हुए बंद कर देता है कि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। जैक गाड़ी का टायर चेंज करता है। तभी वे दोनों देखते हैं कि एक डॉग दूसरे घायल डॉग को खा रहा होता है। एंथनी दूसरे डॉग को वहां से भगाता है और घायल डॉग के मुंह पर पत्थर मारकर उसे उसके दुख से आजाद कर देता है और इसके बाद वो दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते इनको रात हो जाती है। एंथनी गाड़ी में पेट्रोल भरता है और वहीं आग जलाकर वो दोनों बैठ जाते हैं। एंथनी जैक से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो। जैक उसे एक पैम्पलेट दिखाते हुए कहता है कि एक अवसर की तलाश में। पैम्पलेट में कुछ मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं और साथ में लिखा हुआ है कि 4 महीने कंपाउंड में काम करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। एंथनी उसे बताता है कि यहाँ काम करना बहुत कठिन है, बहुत ही गंदा काम है और घंटों काम करना पड़ता है। इस पर जैक कहता है कि मैं काम करने से नहीं डरता। एंथनी कहता है कि लगता है कि जिस जगह से तुम आ रहे हो वहाँ के हालात बेहद ही खराब हैं, लेकिन जिस जगह तुम जा रहे हो वह उससे भी बदतर है। जैक कहता है लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना ही है। अगली सुबह दोनों फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और इस बार गाड़ी जैक चला रहा होता है। एंथनी बगल वाली सीट पर सो रहा होता है। मौका पाकर जैक गाड़ी का एसी एक बार फिर से ऑन कर देता है, जिससे कुछ ही देर में गाड़ी का इंजन जोर जोर से आवाज करने लगता है और गाड़ी बंद हो जाती है। जैक की इस हरकत पर एंथनी को बहुत गुस्सा आता है। वह जैक को खरी खोटी सुना देता है और गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। जैक को वहाँ पर टहलते हुए जमीन पर गोल्ड जैसा कुछ दिखाई देता है। वह एंथनी को आवाज देकर वहाँ बुलाता है। एंथनी उसे चेक करके देखता है, वह वाकई में गोल्ड ही होता है। उस गोल्ड के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए वो दोनों उसके आसपास खुदाई करने लगते हैं, लेकिन गोल्ड का वह टुकड़ा उनकी उम्मीद से काफी बड़ा होता है। वो दोनों उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टुकड़ा टस से मस नहीं होता। इसके बाद वो दोनों उसे गाड़ी से खींचकर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह प्रयास भी फेल हो जाता है। वो दोनों एक बार फिर से इसके आसपास खुदाई करने लगते हैं और उनका पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और अब रात होने वाली होती है। एंथनी कहता है कि आग जलाने के लिए हमें लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी, वरना अंधेरा होते ही डॉग्स हम पर हमला कर देंगे। वो दोनों लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं। दोनों आग जलाते हैं और गोल्ड मिलने की खुशी में डांस करने लगते हैं, लेकिन उस गोल्ड को बाहर निकालना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। एंथनी कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को एक्सकेवेटर लेने के लिए जाना होगा। जैक कहता है कि एक ही क्यों, हम दोनों भी तो जा सकते हैं। इस पर एंथनी कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पर रुककर गोल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि किसी और की नजर इस पर ना पड़े। अब उनके सामने समस्या आती है कि कौन गोल्ड के साथ रुकेगा और कौन एक्सकेवेटर लेने जाएगा। एंथनी कहता है कि मैं तुम्हें एक बंदे का नाम और एड्रेस देता हूँ, तुम जाकर एक्सकेवेटर ले आना और मैं यहाँ गोल्ड के साथ रुकूंगा। इस पर जैक कहता है लेकिन मैं गोल्ड के साथ क्यों नहीं रुक सकता, और वैसे भी तुम्हें एक्सकेवेटर ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। एंथनी उसे समझाता है कि एक्सकेवेटर को लेकर आने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है और तुम्हें यहाँ खाने पीने की दिक्कत आएगी। मुझे तो ऐसे इलाके में रहने का अनुभव है और ऊपर से यहाँ पर जंगली कुत्तों का भी खतरा है। जैक कहता है कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, गोल्ड के साथ मैं ही रुकूंगा। एंथनी उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह एंथनी अपनी गाड़ी से कुछ फूड कैंस और एक वाटर का कंटेनर उसको देता है और साथ ही उसे एक सेल फोन भी देता है ताकि वो दोनों आपस में कांटेक्ट करते रहें।
वह जैक से कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक गोल्ड की उस चट्टान पर मिट्टी डाल देता है ताकि अगर वहां पर कोई आ भी जाए तो उसकी नजर गोल्ड पर ना पड़े। और वहां एक सूखे पेड़ के पास धूप से बचने के लिए वह टेंट लगाता है। शाम होने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठी करके लाता है और रात होते ही वह आग जला लेता है। और इस तरीके से पहली रात बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है। अगला पूरा दिन वह गोल्ड को घूरते हुए बिता देता है और शाम होने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठी करने जाता है तो उसे वहां पर एक क्रैश्ड एरोप्लेन दिखाई देता है। वह उस एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर लाता है और उनसे अपने लिए एक मजबूत आशियाना तैयार करता है। इसके बाद वह बाहर निकलते हुए गोल्ड के छोटे से टुकड़े को तोड़ लेता है। इस छोटे से टुकड़े की कीमत भी इतनी होती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसो आराम से गुजार सकता था। तभी उसके पास एंथनी का कॉल आता है। वह उसे कहता है कि मुझे आने में उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। जैक उसे उस गोल्ड के टुकड़े के बारे में बताता है। इस पर एंथनी भड़क जाता है। वह कहता है कि एक छोटे से टुकड़े के लिए तुम पूरा गोल्ड खोना चाहते हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं जल्द ही वहां आने वाला हूं, तुम बस उस पर नजर बनाए रखो। और ऐसे ही एंथनी का इंतजार करते हुए वह एक और रात वहां पर गुजार देता है। इस समय तक उसके खाने की कैंस भी खाली हो चुकी थी और पानी भी उसके पास थोड़ा ही बचा था। तभी वहां पर एक स्नेक आता है। उस स्नेक से अपनी भूख मिटाने के लिए जैक उस पर झपट पड़ता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता और उसके झपटने की वजह से उसकी पानी की बोतल जमीन पर गिर जाती है, जिससे काफी सारा पानी जमीन पर फैल जाता है। कुछ देर बाद वह प्लेन क्रैश वाली जगह पर फिर से जाता है। वह वहां पर और कुछ काम की चीजें देखने लगता है। तभी उसे वहां पर दूर से आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है। वह प्लेन के अंदर छुप जाता है, लेकिन वह अजनबी वहां आकर उसे ढूंढ लेता है। दरअसल वह एक औरत होती है जो हथियारों से लैस इस रेगिस्तान में भटक रही होती है। वह जैक से कई तरह के सवाल करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देता और उसे टालने की कोशिश करता है। जब उस औरत को अपने सवालों का सही जवाब नहीं मिलता तो वह उसके कैंप की तरफ जाने लगती है। जैक उसको वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती और उसके कैंप के पास पहुंच जाती है। उसके कैंप को देखकर वह कहती है कि तुमने तो यहाँ आलीशान महल बना रखा है, जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो। और वह एक बार फिर से उससे तरह तरह के सवाल करने लगती है, जिससे जैक को गुस्सा आ जाता है और वह उसके सिर पर स्पैड से जोर से मारता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है और कुछ ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। जैक उसके सामान की तलाशी लेता है और काम की चीजों को अपने पास रख लेता है। उसकी बॉडी को दफनाने के लिए वह पास में एक गड्ढा खोदता है और उसमें उसको दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद वह देखता है कि एक वाइल्ड डॉग उस औरत की बॉडी को जमीन से बाहर खींच रहा है। वह तुरंत ही उस डॉग को वहां से भगाता है और उस औरत की बॉडी को बाहर निकालता है और लकड़ियां इकट्ठी करके उसकी बॉडी को जला देता है। अगली सुबह उसके पास एंथनी का फोन आता है। वह जैक को बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, लेकिन उसे वापस आने में टाइम लग रहा है। यह सुनकर जैक निराश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी वह एक ट्रक को वहां से गुजरते हुए देखता है और एक बार को तो उसका मन करता है कि वह उस ट्रक में बैठकर कंपाउंड की तरफ चला जाए, लेकिन तभी उसके दिमाग में उस गोल्ड का ख्याल आता है और ना चाहते हुए भी वह वहीं रुककर एंथनी का इंतजार करता है। रात होने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाता है, लेकिन तभी भयंकर रेतीला तूफान आता है जो उसके कैंप को तहस नहस कर देता है। अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह रेगिस्तान की तेज धूप को सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह उसी औरत को अपने सामने देखता है जिसको उसने मारकर जला दिया था। वह औरत उसको पानी पिलाती है और गायब हो जाती है। तभी एंथनी का कॉल आता है। जैक उसे उस औरत के बारे में बताता है। इस बात से एंथनी नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि उसकी गोल्ड पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। जैक रेंगता हुआ गोल्ड के पास जाता है और उसे मिट्टी से ढक देता है। तभी वह औरत फिर से वहां आ जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पास में ही एक वाटर होल है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। लेकिन जैक वहां जाने के लिए मना कर देता है। वह कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो तुम मर जाओगे। इस पर जैक चिल्लाकर कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। गोल्ड ने उसे पूरे तरीके से पागल कर दिया था। आखिर में वह औरत उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ पर देखा था। यह सुनकर जैक चौंक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि यह उसकी जुड़वा बहन है, लेकिन वह उसको एक ही जवाब देता है कि चली जाओ यहाँ से। वह औरत वहां से चली जाती है और जैक वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके चारों तरफ आग जल रही थी। दरअसल यह आग उस औरत ने ही जलाई थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि रात होते ही डॉग इस पर हमला कर देंगे। जैक तुरंत ही एंथनी को कॉल लगाता है
और उससे पूछता है कि उसे कितना टाइम और लगेगा। इस पर एंथनी कहता है कि उसे स्मोक दिखाई दे रहा है, क्या वो आग तुमने जला रखी है? जैक कहता है कि हाँ, वो मैंने ही जलाई है। डॉग मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तुम्हें जल्दी आना होगा। डॉग्स जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एंथनी दूरबीन से जैक को देख रहा होता है। दरअसल वह पिछले कई घंटे से यहीं पर था और जैक के मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह उस गोल्ड को जैक के साथ बांटना नहीं चाहता था। जैक के मर जाने के बाद एंथनी एक्सकेवेटर के साथ वहां आता है। वहां पर वह जैक की डेड बॉडी को देखता है और इसके बाद वह गोल्ड को बाहर निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक तीर उसके सीने में आके लगता है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और दर्शकों के मन में कई सारे सवाल छोड़ जाती है कि आखिर उसे तीर किसने मारा था और क्यों मारा था। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।